नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हिंदी के गद्य और पद्य भाग को पूरा कर चुके हैं और अब हम हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण के कई बिंदुओं को हम आप तक पहुंचा चुके हैं। इस बार जो चर्चा है वह है हिंदी शब्द युग्म, जिस पर हमारा ये तीसरा वीडियो है, तीसरी चर्चा है। हिंदी शब्द युग्म पर बात करेंगे और हिंदी शब्द युग्म के बारे में हमने आपको बताया था कि हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनमें एक थोड़ा सा वर्तनीगत अंतर है, मात्रा का अंतर है या पाई का अंतर है, लेकिन उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता है। उसके लिखने में ज़्यादा अंतर नहीं उन दो शब्दों में, लेकिन कहीं पर एक मात्रा है, कहीं दो मात्रा अगर हो गई, ओ की मात्रा की जगह अगर औ की मात्रा लग गई किसी शब्द में तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। इस तरह से हिंदी में समान से दिखने वाले किंतु अर्थ की भिन्नता वाले बहुत सारे शब्द हैं और ऐसे शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हिंदी के शब्द भंडार का अर्थगत ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे शब्दों पर विचार करना बेहद ज़रूरी है। अब तक हम विचार कर चुके थे, कौड़ी शब्द पर हमारी बात चल रही थी, तो हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कौड़ी, कौड़ी का मतलब होता है घोंगा आदि का जो घर होता है उसे कौड़ी कहा जाता है, जो पानी में प्राय जो तालाब के किनारे मिल जाती है या नदी में के किनारे पर मिल जाती है, कौड़ी। ठीक है, इसमें दो मात्रा है। इससे पहले के वीडियो में का जो अंतिम शब्द था वह था कोड़ी, उसमें एक मात्रा थी और जिसका अर्थ था 20। यानी कि मात्रा की जरा सी भिन्नता के कारण ही शब्द के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। उसी तरह से ये उच्चारणगत थोड़ी सी भिन्नता है। कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द है, दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहले शब्द का अर्थ है उपकार मानने वाला और दूसरे का अर्थ है उपकार को न मानने वाला। उपकार को न मानने वाला, कदन, क्रंदन और कदन, तीन शब्द है। कदन का मतलब युद्ध, पाप या वध, और कृंदन का मतलब चीख, और कदन का अर्थ बुरा या मोटा अनाज। उसी तरह से करकट, करकट, करकट और ये दो शब्द है, करकट और करकट। करकट का मतलब केकड़ा, एक जंतु विशेष है पानी का, और दूसरा है करकट जिसमें र पूरा है, वह है गंदगी, जिसे कहते हैं कूड़ा करकट। कौशल और कौशल दो शब्द हैं। पहले कौशल का अर्थ है अवध, एक प्रांत है जो अयोध्या, आज जिसका नाम अयोध्या है। कौशल निपुणता, किसी कार्य में जो दक्षता होती है वो अर्थ है कौशल यानी निपुणता। उसी तरह से
देखिए कोश और कोश। कोश का मतलब 2 मील, यानी कि दूरी का माप विशेष। और कोश शब्दों का कोश, शब्दों का भंडार। और जो पहले नंबर का जो कोश है वह है खजाना भंडार। 3 शब्द है ये, कोश, कोश और कोश। इतना जो एक शय का अंतर है, एक में षटकोण है, एक में सलेट है और एक में संगम है। तीनों के अलग अलग अर्थ यहाँ पर है। कोश, खजाना भंडार, फिर कोश 2 मील, कोश शब्दों का कोश, शब्दकोश। क्षति और क्षिति। क्षति का मतलब हानि, नुकसान, और क्षिति का मतलब पृथ्वी। क्षमा, क्षमा। क्षमा यानी कि माफी, और क्षमा पृथ्वी। छत्र और क्षात्र। क्षत्र और क्षात्र, पहले का अर्थ है क्षत्रिय और क्षात्र का मतलब क्षत्रिय संबंधी। फिर आगे जो शब्द हैं उनके भी उच्चारण और अर्थ देखिए। खर, खार, खरा, खर्रा, खुर। खर का मतलब गधा, खर का मतलब गधा। खार का मतलब राख या सार, और खरा का मतलब विशुद्ध, और खर्रा लंबा चिट्ठा। खुर पे पशु के पैर। खारी नमकीन, खाड़ी उपसागर। दोनों में कितना अंतर है देखिए। खासी अच्छी, जैसे अच्छी खासी तादाद में शब्द बोलते हैं तो खासी का मतलब अच्छी, और खांसी रोग विशेष। खाद, खाद्य। खाद और खाद्य। खाद का मतलब उर्वरक जो फसल में डाला जाता है, खेत में डाला जाता है। खाद्य खाने योग्य वस्तु। खाद्य यानी खाने योग्य वस्तु। खाद, खाद्य में ये इतना अंतर है। फिर है खल। खल का अर्थ दुष्ट। इसी के का जो समान जैसा प्रतीत होने वाला शब्द है वह है खलु। खलु का मतलब निश्चित रूप से। खोआ, खोया। खोआ का मतलब दूध से बना पदार्थ, और खोया का मतलब खोया हुआ, गुमा हुआ। खेर और खैर। खेर का मतलब कक्षा, और खैर का मतलब कुशलता। खोलना और खौलना। खोलना का मतलब बंधन से मुक्त करना, और खौलना उबलना, जैसे किसी उसका खून खौल रहा है। और खोलना बंधन से मुक्त करना, किसी को रस्सी आदि से मुक्त करना, किसी को अगर बांध रखा है तो उसको मुक्त करना। फिर देखिए ग्रह यानी नक्षत्र। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिसमें र की मात्रा लगी हुई है वह नक्षत्र, और जिसमें री की मात्रा है वह है घर। गृह यानी कि घर, ग्रह यानी नक्षत्र। गर्व और गर्भ। गर्व और गर्भ। गर्व का मतलब घमंड, और गर्भ का मतलब उदरस्थ शिशु। गर्म और धर्म। गर्म का मतलब तप्त, धर्म का मतलब, घर्म का मतलब धूप। ये गट्टा, गट्ठा। देखिए गट्टा का मतलब कलाई,
और गट्ठा गट्ठर, गत गया हुआ, गति चाल या स्थिति। फिर है गण गणनी, गण का मतलब समूह, जैसे बोलते हैं जनगण यानी कि जन का समूह, गण गण यानी समूह, और गणने का मतलब गणना करने योग्य अर्थात विशिष्ट, जैसे कहते हैं गणने मान्य लोग, यानी गण के गिने जाने वाले प्रतिष्ठा प्राप्त मान्य लोग। और ये देखिए गदा गधा, गदा का मतलब डंडेदार अस्त्र, और गधा का अर्थ गर्दभ पशु। फिर है गढ़ना चुभना या समा जाना, और गढ़ना बनाना बनाना, और गूंथना गूंधना, दो शब्द है गूंथना और गूंधना, यानी कि गूंथना का मतलब पिरोना और गूंधना का मतलब मांडना या सानना। ग्रंथि और गांठ, ग्रंथि का मतलब ग्रंथि ग्रंथ और ग्रंथि, तीन शब्द है। देखिए ग्रंथि जिसमें छोटी की मात्रा है उसका अर्थ है गांठ, और जिसमें बड़ी की मात्रा है वह है गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला। गुरु ग्रंथ साहब का जो धर्म ग्रंथ है उस ग्रंथ का पाठ करने वाला ग्रंथी कहलाता है। और ग्रंथ का मतलब पुस्तक है, इस ग्रंथ का मतलब पुस्तक, इस ग्रंथ का मतलब गुरु ग्रंथ साहब का पठन पाठ करने वाला, और ग्रंथी जिसमें छोटी की मात्रा वो है गांठ। फिर देखिए गिरा गिरी और गरी, तीन शब्द है। गिरा यानी वाणी या सरस्वती, वाणी और सरस्वती। गिरी पर्वत और गरी गुदा। फिर अगले पेज में देखिए गेय और घेय। गेय का मतलब गाने योग्य, जैसे कोई कविता होती है तो वह जिसमें ध्वन्यात्मकता है, लयात्मकता है, और जिसको आसानी से गाया जा सकता है तो वह कविता गेय कविता कहलाती है, गीत कहलाती है। और घेय जानने योग्य, घेय का मतलब जानने योग्य। गुर और गुरु, गुर का मतलब कायदा या तरीका, गुरु शिक्षक। गात शरीर और घात हमला करना। गात का अर्थ शरीर और घात का अर्थ हमला करना। घन घना घोष और घोष। देख घन और घना, घन का मतलब तो बादल और घना का मतलब गाढ़ा, याद रखिएगा। और घोष यानी कि गर्जन, और घोष बस्ती। घोष का मतलब बस्ती और घोष का मतलब गर्जन, जिसमें षटकोण है उसका गर्जन और जिसमें सलेट है उसमें बस्ती। घोर और घोल, घोर का मतलब बहुत बुरा और घोल का मतलब घुला हुआ मिश्रण, घुला या घुला मिश्रण। अब देखिए चपत चंपत। चपत का मतलब थप्पड़ और चंपत गायब। यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि इन शब्दों के अंदर जो आम बोलचाल में है कि हम सही उच्चारण नहीं करते हैं। अगर किसी के
शब्द का अगर हमने सही उच्चारण नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए दोनों शब्द हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। चपत यानी कि थप्पड़ और चंपत यानी गायब हो जाना। चरी और चरी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हम अक्सर मात्राओं का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं। चपत की जगह चंपत और चंपत की जगह चपत का प्रयोग कर देते हैं, और मात्राओं में छोटी और बड़ी लगाने में तो हिंदी में बहुत ज़्यादा गलती की जाती है। अर्थगत भिन्नता की दृष्टि से नहीं देखते हैं कि क्या हुआ, छोटी की जगह बड़ी लगा दी, बड़ी की जगह छोटी लगा दी, नहीं, उसमें शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। देखिए चरी छोटी की मात्रा तो जानवर, और चरी चारा, गोचारण भूमि, चार की संख्या, नहीं ये इसमें नहीं है। चारा या गोचारण की भूमि, तो चार, चार की संख्या, यानी कि संख्या में कोई चीज़ चार है तो उसके लिए चार शब्द का इस्तेमाल करेंगे, चार का इस्तेमाल करेंगे। चारु यानी सुंदर, चारु का मतलब सुंदर। और चक्रवात, चक्रवाक, चक्रवात यानी कि चक्करदार हवा, और चक्रवाक यानी चकवा पक्षी विशेष। देखिए चर्म यानी खाल, और चरम यानी कि अंतिम, जैसे चरम बिंदु पर, बहुत ऊंचाई पर। चर्म यानी खाल, चमड़ा, और चरम अंतिम, चित्त यानी ज्ञान या चेतना, और चित्त पीठ के बल, और चित्त मन, चिता मुर्दा जलाने के लिए चुनी हुई लकड़ियाँ, और चिंता फिक्र, चीता एक जंगली पशु। चालक और चालाक, चालक का मतलब चलाने वाला, जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, और चालाक यानी कि चतुर या होशियार। आगे देखिए चूड़ और चूर, चूड़ का मतलब चुटिया, चूर का मतलब चूर्ण, और चिर का मतलब हमेशा, या चिर का मतलब चिरकाल से, प्राचीन काल से, ये यहाँ गलत है। चिर का मतलब हमेशा या प्राचीन। अब देखिए चीर वस्त्र, इस चिर का मतलब तो हमेशा, और चीर का मतलब वस्त्र। चतुष्पद, चतुष्पद चौराहा, चतुष्पथ, हम भी चूक जाते हैं कहीं कहीं उच्चारण करने में। देखिए चतुष्पथ यानी कि चौराहा, और चतुष्पद यानी कि चार पैरों वाला पशु। छगड़ी, छकड़ी, दो शब्द हैं। पहला जो छगड़ी है उसका अर्थ बकरी से है, और छकड़ी यानी कि बैलगाड़ी। छत्र, छत्र यानी छाता या छतरी, छात्र या विद्यार्थी, और क्षात्र स्त्रीय संबंधी, क्षत्रिय संबंधी। छिन, क्षीण, छीन यानी कि जबरदस्ती ले लेना, जिसे छीन लेते हैं, तो छीन का मतलब जबरदस्ती ले लेना, और क्षीण का मतलब कमजोर। क्षीण का अर्थ कमजोर, और छीन का मतलब जबरदस्ती ले लेना या छीन लेना, जिसे कहते हैं छीन लेना। और छाग, छाक,
छाग का मतलब बकरा और छाक का मतलब तृप्ति या नशा। छाछ यानी मट्ठा। छत मकान को छाने वाली। छत का मतलब मकान को छाने वाली। और क्षत यानी कि घायल। छत का मतलब मकान को छाने वाली। फिर है जल और जाल। साधारण शब्द है। जल का मतलब पानी, जाल का मतलब बंधन, पशु पक्षी फंसाने का झीनापट। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है जगत, क्योंकि हिंदी में अक्सर हम हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। जगत का मतलब कुएं का चबूतरा, और जगत जिसके अंदर हलंत नहीं है उसका अर्थ होता है संसार। जगत कुएं का चबूतरा और जगत यानी संसार। जलज, जलद और जलधि, ये दो शब्द तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जलज यानी कि जलज यानी कि कमल, जल से उत्पन्न, और जलद यानी बादल। जलधि समुद्र, और जघन यानी जंघा। जघन्य यानी कि बहुत बुरा। जर यानी जरा या विनाश। जर जरा या विनाश, और जरा का मतलब वृद्धावस्था। तो इस तरह से हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। आगे दूसरी चर्चा में हम आगे के शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, ये जो हिंदी का शब्द ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यह जहाँ जहाँ भी हिंदी व्याकरण है वहाँ वहाँ आपके काम आएंगे। इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ें, अध्ययन करें। धन्यवाद।